पुनर्जन्म के किस्से कहानियां अभी तक सिर्फ किताबों या फिल्मों में ही देखने और पढ़ने को मिलते थे, लेकिन फरीदाबाद के मंधावली गांव में जन्मे तुषार नाम के बच्चे के पुनर्जन्म ने सभी को हैरत में डाल दिया है। 7 साल के इस बच्चे की बातों पर यकीन करें तो उसका पिछला जन्म पास के ही बहादुरपुर गांव का है। ऐसे में IBN7 की टीम इस बच्चे को लेकर उस गांव में पहुंची और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। देखिए हमारे सहयोगी जयप्रकाश की ये रिपोर्ट। तुषार कह रहा है वो वाकई में सभी बातें सच साबित हुई हैं। तुषार कहता है कि वो पड़ोस के ही गांव बहादुरपुर में पैदा हुआ था, यानी पहला जन्म उसका बहादुरपुर में था। क्या है उस गांव की सच्चाई, कहां रहता था तुषार, इसी की पड़ताल करने के लिए हम बहादुरपुर लेकर जा रहे हैं तुषार को। और तुषार बताएगा हमें उस गांव का रास्ता, तुषार हमें बताएगा अपने घर का रास्ता, तुषार बताएगा कि उसकी मौत कहां हुई, कैसे हुई। पूरी जानकारी हम लेंगे तुषार से और इसी पड़ताल पर हम तुषार को लेकर चल रहे हैं। मंधावली गांव के पूर्व पंचायत सदस्य उदयराम शर्मा के बेटे दिनेश के घर में मार्च 2009 में जन्मा तुषार आज 7 साल का हो चुका है। घर वालों की माने तो तुषार अपने माँ बाप से बहादुरपुर गांव ले जाने की जिद करता था। जब उन्होंने तुषार से पूछा कि बहादुरपुर गांव में जाकर क्या करेगा, तो उसने बताया कि उसका असली गांव वही है। इस पर परिवार के लोगों ने उससे और ज्यादा पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि वो बहादुरपुर गांव का रहने वाला सुरेंद्र सिंह है। उसकी मौत ट्यूबवेल के हौदी में डूबने से हुई थी। तुषार के इसी दावे की पड़ताल के लिए हमारी टीम भी उसे साथ लेकर उसके बताए गांव में पहुंची। तुषार हमारे साथ है और तुषार को लेकर हम बहादुरपुर जा रहे हैं, क्योंकि तुषार का दावा है कि पूर्व जन्म में वो बहादुरपुर में का रहने वाला है। तुषार, आप बताओ कहाँ है बहादुरपुर, पता है आपको? किधर जाए, कितनी दूर है? 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। कहाँ, यहाँ से रास्ता पता है? बताइए रास्ता किधर है, बताए कहाँ? यहाँ से दिख रहा है? यहाँ से। अच्छा, हमें लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना पड़ेगा। तो वहाँ आप सब पहचान लेंगे। चलिए देखते हैं जो तुषार दावा कर रहा है वो अपना घर पहचान पाता है नहीं पहचान पाता, वो घर के लोगों को पहचान पाता है नहीं पहचान पाता। ये सभी स्थिति अभी थोड़ी देर में ही साफ हो जाएंगी। हम अब उसके घर के सामने खड़े थे, जो तुषार का दावा है कि पूर्व जन्म में उसका घर हुआ करता था। घर का दरवाजा जिस शख्स ने खोला, तुषार के मुताबिक वो उसका सबसे बड़ा बेटा सतवीर है। तुषार ने सुरेंद्र के दोनों बेटों और 3 बेटियों को भी पहचान लिया। तुषार अपने दावे के मुताबिक हमें बहादुरपुर गांव लेकर आया है, लेकिन बहादुरपुर गांव से हम दूर आए हैं जंगल में, क्योंकि तुषार का कहना है कि उसका गांव खेतों पर बना हुआ है। और आपको बता दें इस घर में हमें लेकर आया है। हम इस घर के अंदर चलेंगे और तुषार बताएगा कि इस घर में कौन कौन रहते हैं। तुषार से जानेंगे तुषार जो कह रहा है, तुषार की जो सच्चाई है उस इस घर से पता चलेगी कि आखिरकार तुषार के दावे कितने हैं। तो हम तुषार के घर आ गए। तुषार, यही है आपका पुराना घर? तुषार, आप जानते हैं ये कौन है, क्या नाम है इनका? सतवीर। सतवीर है इनका नाम। तो ये क्या लगते हैं आपके? बेटे। बेटे लगते हैं। तो ये घर आपने ही बनवाया था अपने हाथों से? तो आप कह रहे हैं आपने देखा कि उन्होंने तुरंत पहचान लिया है, क्योंकि उनके बेटे का दावा किया है कि उनके बेटे हैं, ये सतवीर है इनका नाम। घर के अंदर जाने पर तुषार ने हर चीज को ऐसे देखा मानो वो उसकी अपनी हो। उसने घर की हर चीज को पहचाना। तुषार ने अपनी बाइक, ट्रैक्टर, कुत्ता और फोटो को भी पहचान लिया। यही नहीं, तुषार ने उस कमरे को भी दिखाया जहां वो पूर्व जन्म में सोता था। तुषार, पता आपका कमरा कौन सा है? इस कमरे में आप रहते थे। और कहाँ आप यहाँ सोते थे? तो और क्या क्या यहाँ पे आपका ये कमरा था, इसमें ही रहते थे? तुषार की बातें सुनकर सुरेंद्र के घर वालों को भी यकीन हो गया कि हो न हो ये बच्चा पूर्व जन्म में सुरेंद्र ही था। इंसान दोबारा जन्म लिया है तो एक थोड़ा लगाव होता है। यस, हमें लगाव होता है कि ये कह रही हैं जो वो सब सच है। हम मानते हैं हमारे पिताजी हैं। अब बारी थी तुषार की जुबानी उस हादसे के बारे में जानने की, जिसकी वजह से पिछले जन्म में उसकी मौत हुई थी।
गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में बने घर के पीछे ही तुषार हमें ट्यूबवेल पर ले गया, जहां पर उसने बताया कि उसकी मौत इस हौदी में डूबने से हुई थी। ये वो ट्यूबवेल है जहां तुषार ने बताया था कि यहाँ पर वो हादसा हुआ जो पूर्व जन्म में यानी पिछले जन्म में जहां उसकी मौत हुई थी। तो ये वो कुंडी, जिसे गांव में कुंडी कहते हैं कि जो ट्यूबवेल का पानी आता है तो यहाँ होता है। तुषार से हम जानेंगे, तुषार हमें बताएगा कि क्या हुआ था उस वक्त, क्योंकि ये लंबा वक्त हो गया है। आपको बताते कि 2008 का मामला है। साल 2008 में तुषार का दावा है कि जब उसका नाम सुरेंद्र था तब उसकी मौत हुई थी और करीब रात 1 बजे के बाद ये हादसा हुआ था। तुषार बेटा बताओ क्या हुआ था यहाँ? ये वो जगह क्या हुआ था, कैसे गिरे थे आप, क्या हुआ? यहाँ से कहाँ पानी से? पी रहा था, यहाँ से फिसल गया। पानी पी रहे थे, फिर पानी पीने के बाद क्या हुआ? यहाँ से फिसल गया। तो फिर कहाँ गिर गए आप? यहाँ पे गिर गए। तुषार की बातों में सभी को सच्चाई नजर आई। सुरेंद्र के बड़े बेटे सतवीर ने बताया कि उनके पिता गुडईयर कंपनी में नौकरी करते थे। उनकी ड्यूटी शाम 4 बजे से रात को 1 बजे तक होती थी। 16 नवंबर 2008 की सुबह उसका शव हौदी में पड़ा हुआ मिला था। सुरेंद्र का शव सबसे पहले उसने ही देखा था। जब एक छोटा बच्चा ये बता रहा है कि मेरे लड़के हैं, मेरा घर है, मेरा गांव बहादुरपुर है, तो इसकी बातों पे तो हमें यकीन करना पड़ेगा कि हमारे फादर का पुनर्जन्म है। तुषार से जब सुरेंद्र के खेतों के बारे में पूछा गया तो उसने अपने खेत भी बता दिए। बेशक विज्ञान ये नहीं मानता कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन तुषार की कहानी विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि तुषार ने जो हमें साक्ष्य दिखाए, तुषार ने जो हमें प्रमाण दिखाए, उससे लगता है कि इंसान का वाकई में पुनर्जन्म होता है। लेकिन कुछ इंसानों को याद रहती है और कुछ इंसान भूल जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास ठाकुर के साथ जयप्रकाश शर्मा, फरीदाबाद, IBN 7। तो 2 कहानियां, एक वो शख्स जिसकी मौत हो चुकी है, आकस्मिक मौत हुई थी उसकी, और एक वो बच्चा जिसका जन्म हुआ है। वो बच्चा ये दावा कर रहा है कि जिसकी मौत हुई थी उसकी आत्मा उसके शरीर में आई, यानी कि 2008 में मौत हुई थी, 25 मार्च 2009 को जन्म हुआ तुषार का। मौत हुई सुरेंद्र की, जन्म लिया दोबारा से तुषार के रूप में, बगल के ही पास के ही एक गांव में दोबारा जन्म हुआ। और उसके बाद 3 साल की उम्र में जब से तुषार ने बोलना शुरू किया, तभी उसने पहचाना अपना घर, अपने परिवार के लोग, अपने तमाम वो लोग जो कि उसके साथी थे। और ये भी बताया कि वो कहाँ काम करता था, ये भी बताया कि मौत कैसे हुई। लेकिन एक सवाल जो अक्सर इस तरह की कहानियों में अधूरा रहता है, वो ये कि मौत होने के बाद और जन्म होने से के बीच का जो फासला था, उस दौरान क्या आपको कुछ याद है या नहीं, ये कोई बता नहीं सकता। पुनर्जन्म की ये पहेली जिसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, दावे तमाम लोग वहां पर कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की हकीकत पर भी करेंगे चर्चा। ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चलेंगे सीधा जयप्रकाश के पास, जिनके साथ पहुंचने वाला है वो परिवार, सुरेंद्र का परिवार, यानी कि तुषार के पूर्व जन्म का परिवार, और दोनों की बातचीत करवाएंगे उस परिवार की सीधे तुषार से। मरकर भी वो जिंदा है। सीधा चलेंगे जयप्रकाश के पास, क्योंकि उनके साथ परिवार पहुंच चुका है सुरेंद्र का। जयप्रकाश, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या परिवार वहां पर आ गया है? और अगर आ गया है तो जरा तुषार की बात कराइए। हम जानना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, क्या वाकई तुषार अपने परिवार को पहचानता है, सुरेंद्र के परिवार को पहचानता है या नहीं? बिल्कुल नवजोत, आपको बता दें उनका परिवार आ गया है, जिसे वो अपना बेटा मानता है, उनका बेटा है, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ से हमारी जो चर्चा है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि सवालों का आमना सामना होगा। लेकिन हम चंद लोग दावा जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए, अब पूरा इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है तुषार की कहानी, और देखिए गाँव के बहुत सारे लोग इकट्ठा है, वो सब मान रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि तुषार का पुनर्जन्म हुआ है? सभी को लगता है? तो यहाँ ये सभी लोग मानते हैं। आपको बता दें, जो तुषार अपने आप को सुरेंद्र बता रहा है, वो उसका परिवार आ चुका है, उनके बेटे आ गए। आइए बस अब उनके बेटे हमारे साथ सतवीर हैं, सतवीर जी आए हैं हमारे साथ। ये सतवीर हैं, और सतवीर अपने पिता की फोटो लेकर आए हैं। मैं दर्शकों को बता दें, ये है तुषार जो मेरे साथ बैठा है, और ये फोटो आप देखिएगा,
तुषार और इसमें कुछ पहचाने हमारे दर्शक अगर पहचान सके, ये है सुरेंद्र, ये सुरेंद्र की तस्वीर है जो 55 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी हौद में, जो ट्यूबवेल की कुंडी होती है। और ये है हमारे साथ तुषार जो कहता है कि मैं सुरेंद्र हूं, यानी वो फोटो आप पहचानते हो अपनी इस फोटो को? ये कौन है? कौन है? इनको जानते हैं ये कौन है? अब सवालों का यहाँ पर सिलसिला हम शुरू करते हैं। ये आपको बता दें सुरेंद्र के बड़े बेटे हैं जिनका ये कह रहे हैं। अब आप जानते हैं ये कौन है, आप बताइए पहले। बड़े बेटे क्या नाम है इनका? सतवीर। सतवीर। सर सतवीर जी, आपको लगता है कि जो तुषार कह रहा है आपको यकीन है उन बातों पे? जिन बातों से ये बातें करते हैं बताते हैं उनसे यकीन होता है कि यही हमारे पिछले जन्म में पिताजी थे, इन्हीं के यही सुरेंद्र हैं। इस बात से हमें संतुष्टि है जैसा कि ये बताते हैं। हमारे दर्शकों को बताइएगा हुआ क्या था आपके पिताजी के साथ, जो सुरेंद्र हैं, आप उनकी फोटो रख सकते हैं। हुआ क्या था उस वक्त और क्या पूरी कहानी बताइए हमारे साथ। हमारे पिताजी गुड़ियर में जॉब करते थे और रात उनकी नाइट शिफ्ट थी, वो नाइट शिफ्ट में घर नहीं आए। हमने सोचा शायद डबल कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सुबह खेतों में पानी चलाने गया तो मेरे को कुंडी में मिले। कुंडी में कुछ पड़ा था तो मैंने ट्यूबवेल को बंद किया तो देखा वो मेरे पिताजी थे। मैं अपने घर गया, मम्मी को, भाई को, सिस्टर को बुला के लेके गया। उनको हमने बाहर निकाला कुंडी से। जब तक हमने उनको बाहर निकाला था जब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। आपको लगता है कि इंसान मर के दोबारा जन्म लेता है? हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब एक छोटा बच्चा हमारे घर पे गया, उसके पीछे काफ़ी भीड़ थी। मदावली के भी लोग थे, हमारे गांव बहादुरपुर के भी लोग थे। जब ये वहाँ जाके कहने लगा कि ये मेरा घर है और मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं पिछले जन्म में यहीं पे रहता था, फिर वो हमारा नाम बताने लगा। मेरा बताया, मेरे छोटे भाई का बताया, मम्मी का बताया, सिस्टरों का बताया। तो इससे हमें फिर महसूस हुआ कि हाँ यही सुरेंद्र है। जी नवजोत, आपने सुना खुद जो सतवीर है ये सुरेंद्र के बड़े बेटे हैं और आप देख रहे थे कि तुषार कह रहा है कि ये मेरे बड़े बेटे हैं। उन्होंने नाम भी लिया कि ये सतवीर है और मेरा बड़ा बेटा है। एक चीज जानना चाहूंगी, ये बताएं जरा तुषार से पूछें कि जब उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे को देखा जो कि यहाँ आपके पास बैठे हैं, क्या रिएक्शन था? और बेटे से भी पूछे कि जब पहली बार तुषार को उन्होंने देखा और तुषार ने ये कहा कि मैं तो आपका पिता हूं, तब उनका क्या रिएक्शन था? पहला रिएक्शन जानना चाहेंगे। नहीं, आपने जब देखा इनको, जब पहली बार घर गए थे आप, तो आपने तुरंत पहचान लिया था? आपको क्या लगा तब कि हाँ ये मेरा बेटा? कैसे पहचान लिया था आपने? कैसे? अच्छा, आप जानते थे सारा घर परिवार? क्या क्या घर में क्या क्या आपका, क्या क्या चीज थी आपके घर में, कुछ याद है? क्या बताइए। अच्छा, तो आपको लगा, मैं जानना चाहूंगा आपको कैसा एहसास हुआ, कैसा महसूस हुआ था आपको कि यार एक इंसान, एक छोटा बच्चा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बड़े बेटे हो, मेरी ऐसे मौत हो गई। आप हैरान नहीं रहे उस वक्त? पहले तो हम एकदम चकवक हो गए जब कहने लगा। हमने सोचा ये कैसे हो सकता है, ऐसे हमारे पिताजी तो इतने 3 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं। फिर ये हमारे घर के बारे में बताने लगा कि मैंने बनवाया था, मेरे ट्रैक्टर है, मैं एक छोटा सा पिल्ला लाया था, उस कुत्ते को जो हमारे पालतू कुत्ता था उसके बारे में बताने लगा। तो इससे फिर हमको काफ़ी विश्वास होने लगा। आपको पहला जब ये आए, आपके घर आते हैं, आने के साथ आपसे पहला रिएक्शन क्या था इसका? पहले आपको क्या प्रतिक्रिया दी आपको देखते ही इन्होंने? ये हमें देखते ही ये कहने लगा कि मेरा बड़ा बेटा सतवीर है, और छोटे भाई को बताने लगा, सिस्टरों को बताने लगा, हमारी मम्मी को बताने लगा कि ये मेरी घरवाली थी, इनका नाम राजवती है। जी बिल्कुल, देखिए हमने दोनों ही लोगों का आमना सामना करा दिया है। तुषार का, तुषार मानता है कि उनका बेटा है और वो भी कह रहे हैं कि हाँ हम पिता मानते हैं, क्योंकि जो इन्होंने बातें बताई वो लग रहा है। अब देखिए हमारे साथ बहुत सारे वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और हमारे साथ बहुत सारे तर्कशास्त्री हैं। नौटियाल साहब बिल्कुल इस पक्ष में नहीं है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। जयंती जी मेरे साथ मौजूद है, मेरे साथ नंदिता मौजूद है, दोनों कह रही है मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद है चक्रपाणी जी भी, वो भी कह रहे हैं कि ये मुमकिन है। सिद्धार्थ कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस ये दिखाता है, और डॉक्टर मनु का भी अपना एक्सपीरियंस है इसको लेकर। हम आप सभी से बात करेंगे क्योंकि ये चर्चा आपने सुनी, जब दोनों परिवार मिलते हैं, जब तुषार अपने पूर्व जन्म के बच्चे से मिलता है तब क्या रिएक्शन होता है वो सब आपने देखा। इसके बाद भी अगर कोई सवाल है तो मैं चाहूंगी आप पूछना चाहें तो उनसे पूछिएगा। और क्या आप सोचते हैं इसको लेकर, क्या वाकई ये है या नहीं है, सच्चाई है या नहीं है, या महज एक भ्रम है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद।
तुषार के पुनर्जन्म की कहानी आपने देखी और पूर्व जन्म में सुरेंद्र से जब सुरेंद्र के बच्चों से जब उसकी मुलाकात होती है वो भी हमने आपको दिखाया। जयप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। नौटियाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक तर्क देना चाह रहे थे जिसके बाद आप कह रहे थे कि तमाम जो दूसरे तर्क हैं वो बिल्कुल बेईमानी हो जाएंगे। आपने ये पूरी कहानी सुनी, देखी, आप ये बताएं कि अब भी आप कहेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता, किसी भी इंसान को अपने पूर्व जन्म की बातें याद नहीं होती, और अगर हाँ आपको लगता है कि हाँ ऐसा ही है तो फिर वो बच्चा क्या झूठ बोल रहा है, क्या वो बच्चा किसी के बहकावे में आकर ऐसी बातें कर रहा है, क्या तर्क है आपका? देखिए, मैं 5 बातें बोलूंगा, आप मुझे 2.5 मिनट देने होंगे। मैं इस केस स्पेसिफिक बात नहीं करूंगा क्योंकि ये तो कभी भी डिसअप्रूव किया जा सकता है। ये हजारों बारी लोग कहते हैं डिसअप्रूव। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 5 बातें बोलूंगा मैं। पहली बात मैं ये बोलूंगा कि कोई प्राचीन किताब है, चाहे कितनी अच्छी हमें वो लगती हो, उसकी बात हमें कितनी अच्छी लगती हो, वो इतिहास नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, आज मनुष्य जाति की आबादी अरबों में है। मैं 3 भाई बहन हैं, हम मेरे माता पिता थे, मेरे पिता 6 भाई बहन थे, उनके 2 माता पिता थे। अगर आप रिवर्स कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे सैकड़ों साल पहले हमारी आबादी करोड़ों में थी और 1 लाख साल पहले हम मनुष्य सिर्फ हजारों थे। तो ये इतनी सारी नई जो आत्माएं आ गई हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये किसी को इसका हिसाब देना पड़ेगा ना, कहाँ से जो कह रहा है आत्मा। ठीक है। तीसरी बात, मेरी बात सुनिएगा, बच्चे कैसे पैदा होते हैं विज्ञान ने साबित किया है। ध्यान सुनिएगा, जानवरों में, मनुष्यों में हम लोग जो हैं अंडों से बने हैं, ऐसी पुरुष में और स्त्री में अंडे होते हैं। हमारे अंडे के अंदर एक गुठली होती है, उस गुठली के अंदर एक मिट्टी होती है। टेक्निकली उसको हम क्रोमोसोम और डीएनए बोलते हैं। इसमें वो लिखा हुआ है इसमें कि हम कैसे दिखते हैं, कितने मोटे हैं, कितने लंबे हैं, हमारे बालों का रंग क्या होगा। अब हमारे एक पुरुष के जो मिट्टी है, ये मिट्टी स्त्री के अंडे के अंदर उसकी मिट्टी से जाके मिलती है, घुल मिल जाती है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फिर औरत के कोख में जो है वो एक बच्चा जो है बड़ा होता है धीरे धीरे। इस तरह से होता आ रहा था। विज्ञान ने 2 और तरीके बता दिए हैं, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2 और तरीके बता दिए हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। उस समय तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। जवाब नौटियाल साहब, ठीक है, आप बात तो कह रहे हैं, अब एक एक करके जवाब दे लेते हैं। आप मेरी बात नहीं कह रहे हैं, आप कंक्लूड नहीं कर सकते मेरी बात। दर्शक कंक्लूड कर लेंगे, या तो मुझे बोलने मत दीजिए आप। व्हाई यू आर कंक्लूडिंग मी? आपको मेरी बात तो मैंने बोला 5 बात बोलूंगा, आपने मुझे टाइम दिया। यहाँ पर दूसरे मेहमान देना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपसे 2.5 मिनट बोल रहा हूँ, उसके बाद आप अपना रिएक्शन दे लीजिएगा। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। 2.5 मिनट आपको नहीं दे सकती, बहुत से खास मेहमान भी मौजूद हैं। आपने जो बात कही वो आप अपने विषय पर तो बोल फिर रहे आपको थे, मैं फिर कह लेकिन रहा हूँ ना, सुनिए आपको ये कहना चाहिए कि जब हम आपको बुलाएंगे 30-30 सेकंड के 3 बोलेंगे तो आप हम ये बोलिए, सबको ये बोलना चाहिए आपको। आप जेनेटिक्स की बात तो मैं आपको कैसी, आप इतनी देर से बता रहे हैं कहानी को, और उस कहानी की जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, एक आपके पैनल में एक ही जना ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि उसको बोलने में टाइम नहीं दे सकते। नवजोत जी, आप एंकर हैं, आपने देखना है ये बैलेंस होता है कि नहीं होता है। मैं बैलेंस भी कर रही हूँ। अगर मैं आप ही को अब समय दे दूंगी तो मैं बाकी मेहमानों को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है ना। फिर मुझे पता नहीं था कि आप 2.5 से 3 मिनट मांगेंगे। माफी चाहूंगी अश्विन नौटियाल साहब, माफी चाहूंगी। सारे मेहमान उतने ही खास हैं जितने आप खास हैं, सभी को समय मुझे देना होगा। जरा आप उनका भी तर्क सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं ना, आप डीएनए जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, जेनेटिक्स में आप मत जाइए क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जो कि ये बात को स्वीकारते हैं कि हम अपनी मेमोरी काफी हद तक का कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सोल इम्प्रिंट्स होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हूँ, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, मैं तो रिग्रेशन किसी का भी करा सकती हूँ। आपको आपकी पास्ट लाइफ आपको भी दिखा सकती हूँ, बशर्ते आप एक बिल्कुल खुले दिमाग से देखें। दूसरी चीज, एम्ब्रियो में क्या बात करें, एम्ब्रियो मेडिटेशन भी होता है, एम्ब्रियो रिग्रेशन भी होता है, जहाँ पे कि जो बच्चा जिसको अगर आप पैदा होने के बाद आप कहेंगे चाहे सीख लिया, बाद में किसी से पता कर लिया, लेकिन एम्ब्रियो के अंदर, माता के एम्ब्रियो के अंदर जब है, मुझे और तो लगता है मेरा नंबर अब बोलने का नहीं आएगा। ये पता हो कि फौज में अगर मेरा पिता है वो बॉर्डर में क्या कर रहा है, मेरे माँ बाप के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, या मेरी माँ चाय बना रही है, कॉफी बना रही है, या इस तरह से समय खाना बनाया, ये एम्ब्रियो मेडिटेशन के अंदर होता है, रिग्रेशन में होता है, और उसको वैलिडेट भी किया गया है पेरेंट्स के थ्रू। तो आप ये मत करिए, जेनेटिक्स में आप जाएंगे तो जेनेटिक्स में तो बहुत कुछ है। आपकी जो अभी डीएनए एनालिसिस है वो आपके इम्प्रिंट्स आपके पिछले कई लाइफ टाइम्स में अगर कहीं पे होंगे तो उसके इम्प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे। जयंती जी, मैं आपसे भी एक चीज जानना चाहूंगी। नौटियाल साहब ने बहुत वैलिड एक पॉइंट उठाया है जिसका जवाब जरा आप रखिए। ये भी गलत नहीं है, 1000 साल पहले, लाख साल पहले इतने इंसान नहीं थे, तो कैसे वो ज्यादा बढ़ते गए? मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, जयंती जी से भी ले लेती हूँ। फिर ये भी तो वैलिड पॉइंट है उनका। देखिए, ये वैलिड पॉइंट है ही नहीं। इस वक्त हमारा मुद्दा जो है वो है एक बच्चे की पुनर्जन्म की बात। ना तो हम स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं,
ना हम डीएनए एनालिसिस में जा रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ हकीकत बयान कर रहे हैं। हमारे पास साइंटिफिकली अगर आप डिफाइन करें, एक प्रूवन एविडेंस है, एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, 7 साल का है, और वो व्याख्यान कर रहा है कि मेरे साथ ये हुआ। जो चीज़ हमारे पास लेकुना है, जिससे मैं शायद प्रभावित होती हूँ कि जितने हमारे पास जितने रीइंकार्नेशन के केसेस मैंने हैंडल किए हैं, उसमें हकीकत यही होती है कि पिछला जन्म वो बता देते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, अगर आप मेरी माने तो इस बच्चे से इतनी दफ़े हम पूछ रहे हैं, दैट विल ऑल्सो क्रिएट लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इन हिज लाइफ। तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे फॉरगेट अबाउट द पास्ट लाइफ, लेकिन डेथ के बाद उनके साथ क्या हुआ, ये कोई भी रीइंकार्नेशन के केसेस हमें नहीं बता पाते। और ये पूछना कि इतने थे और इतने कैसे नहीं है, आप टीवी पे भी आ जाइए ना, अगर किस एक आज से 20 साल पहले 30 साल पहले अगर आप बताते कि हम रिमोट से टीवी ऑन करेंगे, लोग नहीं मानते आपकी बात। तो साइंस इतनी एडवांस कर गई है, अगर आप ये पूछ रहे हो कि पिछले इतने सालों में इतनी सोल्स थी, मैं सोल्स पे जा ही नहीं रही। देखिए, अगर हम प्रकृति की तरफ जाएं और अगर हम ओरिजिन ऑफ अर्थ देखें या लाइफ देखें, इतने सारे बैक्टीरियाज होते हैं। हिंदू सनातन धर्म में हम 80,000 योनियां बोलते हैं, है ना। सो वी हैव मल्टीपल मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज अराउंड। वो भी एक लाइफ फॉर्म है, आप उसको स्वीकारते हैं। अगर वो किसी स्टेज में आके ह्यूमन फॉर्म में आ गए तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं, बिकॉज वो योनियां चलती रहती हैं। उसके मेरे उसमें काफ़ी पास्ट लाइफ रिग्रेशन केसेस में कुछ एक केसेस हैं जो पिछले बीच में जन्म में बर्ड्स हुए। आपके 1-2 एंकर्स भी हैं जिनके बीच में उनका लाइफ टाइम मैंने करा था, तो वो बर्ड अपनी उन्होंने लाइफ टाइम देखी। कुछ ने घोड़ा देखा, कुछ ने अपने को मछली के रूप में भी देखा। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं निकाल सकते, बिकॉज इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ। आप किस तरह से जो हमारा हिंदू सिस्टम है, सनातन धर्म का है, बहुत ही योगियों के जो ज्ञान चक्षु थे या उनका जो एक एलिवेशन, सोल एलिवेशन लेवल था, जो त्रिकालदर्शी थे, उनका अंडरस्टैंडिंग, जब उन्होंने आपकी साइंस तो आज 100 साल 150 साल पहले बोल रही है ना, अर्थ गोल है, उन्होंने तो पता नहीं कितने हजारों वर्ष पहले बता दिया अर्थ गोल है। तो आप उसको काउंटर नहीं कर सकते, उनकी नॉलेज को चैलेंज मत करिए। आप अपनी नॉलेज को, अपनी लॉजिक्स को ठीक करिए। मैं बोल रही हूं ना, बताइए क्या इस तर्क से सहमत हैं? मेरे पास तो प्रूफ है नोटियाल साहब, मैं आपको खुद रिग्रेशन में ले जा सकती हूँ, मैं आपको रिग्रेशन में ले जा सकती हूँ, आपको आपकी पास लाइफ दिखा सकती हूँ, बशर्ते आप पूरे खुले दिमाग के साथ उसको एक्सेप्ट करें और करें। जी बोलिए बोलिए। चलो, अगर ये प्रोग्राम बदल सकता होता चीजों को, मुझे एक्सेप्ट कर सकता होता तो बहुत अच्छी बात है जी। चलो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए आप अपनी बात। आप कह रहे थे ट्रिलियन कुछ होता है, कितने शून्य आते हैं ट्रिलियन में मैडम? ये सब आप ये बताइए, आप ये बताइए, मेरा सवाल ये है, जो बात नोटियाल साहब ने उठाई, कुछ लाख साल पहले की अगर बात करें तो उस समय इतनी आत्माएं नहीं थी, लेकिन अब ज्यादा हो गई हैं। तो फिर उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, अगर आप ये वाकई मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है? चक्रपाणी जी, आपसे सवाल है मेरा। नवजोत जी, देखो, एक तो यहाँ पे तर्क होना चाहिए, चिल्लाने की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मानना पड़ेगा कि आत्मा जो है अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरता है। और आत्मा, हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म की संस्कार है, पुनर्जन्म का जो कंसेप्ट है, उसको उसी अनुसार लिया गया है। जो पुनर्जन्म, जब पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं तो उस संस्कार के रूप में आत्मा के साथ दूसरे शरीर में उसी तरह जाता है जैसे वायु के साथ सुगंध जाता है, दिखाई नहीं देता है। जब 2 बच्चे, जब जुड़वे बच्चे अगर जो होते हैं, आप देखो कि दोनों बच्चों के कार्य में और खेल कूद में, सब कुछ में, प्रवृत्तियों में अंतर आ जाता है। एक तमोगुण हो जाता है, एक सतोगुण हो जाता है। अगर सिर्फ बच्चे होते तो ऐसा नहीं, क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उसी तरह की वो कार्य करता है, और जो बड़ा होता है उसी अनुसार से एक्टिंग करने लगता है। अब तो इस बात को समझना होगा, पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर संस्कार का भी निर्माण होता है। तो उसी अनुसार सात्विक, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होता है व्यक्ति, और उसी अनुसार समाज में कार्य करता है। तो पुनर्जन्म जो है होता है, और इस बात को मानना पड़ेगा। और जो नहीं मानता, या तो उसको धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, या तो उसका अध्ययन नहीं किया है। कौन सही है, इस बात की जरूरी नहीं। क्या बहुत अच्छी बात कही है जयंती जी ने, बहुत अच्छी बात कही है कि कौन सही है, ये नहीं, क्या सही है, इस बात को समझना होगा कि क्या सही है। सही ये है, तर्क यहाँ पे आ रहा है कि छोटा सा बच्चा जब बता रहा है तो निश्चित रूप से
हाथ कंगन को आरती का, पढ़े लिखे को फारसी। ठीक है, चलिए नौटियाल जी आपसे एक सवाल है, सिद्धार्थ करना चाह रहे हैं जवाब, लेकिन ब्रेक की बात लूंगी, आप सवाल कर लीजिए पहले। नौटियाल जी, आप जब कहते हैं ये रीइंकार्नेशन ये सब जो है ये साइंस नहीं मानता, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये कौन सी साइंस की बात कर रहे हो? हालांकि मैं खुद साइंटिफिक वे से ही हम लोग इन्वेस्टिगेट वगैरह करते हैं, बट जो साइंस का जो लिमिटेशन जो है, जो आप लोग सेट करते हो कि ये साइंस सिर्फ जो किताबों में या उतनी लिखी है, और आप कई बार मैं ये भी सुनता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स हो या ये सब, दीज आर अनकन्वेंशनल साइंस, तो ये मैं जानना चाहता हूँ। इसी सवाल का जवाब नौटियाल जी आपसे लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, वक्त की कमी है, मैं सीधा नौटियाल साहब आप ही के पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से सिद्धार्थ संक्षेप में सवाल दोहरा दीजिए जो कि आप उनसे जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैं संक्षेप में बताया था आपको, मैंने पहला तरीका बताया जिससे होते हैं। अब क्या विज्ञान में और नए तरीके से भी जो है बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो जो पुरुष है उसकी मिट्टी निकालते हैं इंजेक्शन से और उस अंडे में डालते हैं, जो वो अंडे उसको स्त्री से भी निकाल लेते हैं, उस मिट्टी को उसमें डालते हैं, घुल मिलाते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में होता है बाहर ही, और फिर एक ऐसी माँ ढूंढती है कि वो वही माँ हो और वो बच्चे को पैदा करे। तीसरी संभावना सुनिए, तीसरी संभावना को क्लोनिंग बोलते हैं। हमें वो नहीं सुनना आपसे, आप उनका जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल ये नहीं सुनना तो आपके सुनाने के लिए थोड़ी आया हूँ मैं कह रहा हूँ इस सब में आत्मा कहाँ फिट होती है, ये अब आपने समझाना है लोगों को। Now you have to explain, इस सारे प्रोसेस में घट रहा है लोग। आप जितने लोग हैं जिनके टेस्ट ट्यूब बेबी हो रहे हैं क्लोनिंग से, वो आपने समझाना है कि आत्मा यहाँ कैसे फिट होती है। नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी में, यू हैव टू एक्सप्लेन। आपकी जब बॉडी की डेथ हो जाती है उसके बाद शरीर के अंदर जो आत्मा होती है उसके साथ क्या होता है, वो जो सिद्धार्थ आप अपना सवाल दोहराइए क्योंकि जिसका जवाब नहीं मिल रहा है। उस आत्मा को जन्म पे ही ले आया हूँ मैं, उस आत्मा को जन्म पे ही ले आया हूँ मैं। मेरा सवाल ये था कि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में आप बोल रहे थे कि हमारा जो विज्ञान है, ये जो रीइंकार्नेशन या ऐसे कोई भी चीज है उसको नकारती है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी विज्ञान की बात आप कर रहे हो? जो साइंस जो आप बोल रहे हो, ये उसी विज्ञान की बात कर रहा हूँ जिससे टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं और जो है क्लोनिंग से डॉली हुई थी पैदा, वो भेड़ थी, एक भेड़। सर आप मुझे ये बताइए, टेस्ट ट्यूब बेबीज में क्या सोल नहीं होते, सोल इम्प्रिंट्स नहीं आते, सोल इम्प्रिंट नहीं हो रही है तो मृत्यु तक कैसे पहुंचेगी? नहीं तो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं क्या? मैंने टेस्ट ट्यूब बेबीज के भी रिग्रेशन किए हुए हैं नौटियाल साहब। टेस्ट ट्यूब से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आप जो साइंस आपसे मैं जानना चाहूंगी, हालांकि बहस चल रही है न, वो ठीक से नौटियाल साहब जवाब दे पा रहे हैं इधर से, वो अपने तर्क रखें, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप ये बताएं कि बहुत से हमारे तमाम पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन होता है, जयंती जी कह रही है कि ये होता है, लेकिन उसके बाद वो मेमोरीज फेड आउट हो जाती हैं। आपके पास ऐसे कुछ पेशेंट्स आते हैं, कैसे हैंडल करते हैं आप उनको? क्लिनिकली मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, तो हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को ज़्यादा ट्रीट करते हैं। क्या ये बिहेवियर नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? देखिए, ये एक साइंस में जो उन्होंने जयंती जी ने बोला कि बच्चों में डॉक्टर साहब ये आपका तर्क नॉलेज नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है डॉक्टर तिवारी को उसका तर्क दीजिए। आपका एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि वो एबनॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर तिवारी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने दीजिए जरा, उनके जवाब। डॉक्टर साहब को मालूम है ये बात, डॉक्टर साहब को मालूम है ये बात, ठीक है ना, तो उनको बोलने दीजिए, मालूम है ये बात। तो ये देखिए, जो मैं बोलूं सर, आप बोलिए सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, थैंक यू। देखिए, हम लोग का जो डीलिंग है वो एबनॉर्मलिटी बिहेवियर पे, और जो जयंती जी बोल रही हैं कि हाँ कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ बच्चों को अपनी मेमोरीज याद रहती हैं, लेकिन ये नॉर्म नहीं है सोसाइटी का, ये एक इवेंट है जो कि कभी भी कहीं भी हो सकता है। और कुछ बच्चों को ये भी हकीकत है कि 5-6 साल के बाद या 8 ईयर्स के बाद वो चीज़ें याद नहीं रहती है, मेमोरीज फेड आउट हो जाती है। बिल्कुल। अब जैसे कि एक चीज़ होती है साइंटिफिक एविडेंस और एक चीज़ होती है बिलीफ। हम बिलीव और साइंटिफिक एविडेंस को साथ लेके चल सकते हैं, हम कभी आपस में इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कुछ चीज़ें जो आज बिलीव है कल वो साइंटिफिकली प्रूव भी हो सकती हैं, और
डिसप्रूव भी हो सकती हैं, लेकिन एट दिस लेवल कुछ एविडेंसेस हैं जो कहते हैं कि ऐसा होता है और कुछ ऐसे बोलते हैं कि नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको नॉर्म बोल दें कि नहीं ऐसा होता ही होता है, वो भी गलत है, और हम ये बोले कि नहीं होता है। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया है। मेरे ख्याल से कंक्लूडिंग आंसर आप ही का था कि दोनों को साथ लेकर चलते हैं। बिल्कुल गलत और आपका तर्क है नौटियाल साहब, मैं तो ये इनके दावों की बात कर रही हूँ, मैं कंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ये इनके दावों की बात कर रही हूँ। तमाम लोग, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट जिस हिसाब से उन्होंने बताया उस हिसाब से हम कंक्लूड कर रहे हैं। डॉक्टर तिवारी ने बिल्कुल सही कहा कि साइंस और जो जिसको आप बिलीव करते हैं वो दोनों साथ में मिलकर चल सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सही हो और जरूरी ये भी नहीं है कि साइंटिफिकली गलत भी हो। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, रुकेंगे ब्रेक के लिए।